एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। अगर भगवान जो रोगी हो, बीमार हो, बूढ़े हो, वो चाहे ना करें, स्वस्थ व्यक्ति को एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए जानते हो? एकादशी, जिस समय एकादशी का व्रत शुरू हुआ, सारे पाप त्राहिमाम करते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। हे भगवान, जब से एकादशी का व्रत शुरू हुआ है, सारे पाप नष्ट होते चले जा रहे हैं। महाराज, हम तो संसार से विदा हो जाएंगे और संसार में हमारा रहना भी जरूरी है। अगर पाप ना हो तो जीवन निरंकुश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर लोगों को पाप ना लगे किसी अपकर्म करने से, तो जीवन निरंकुश नहीं होगा। तो कहा जितना पुण्य का प्रभाव उतना हमारा भी प्रभाव है। अगर हम ना रहें तो पुण्य का महत्व ही खत्म हो जाएगा। जैसे सब पंडित जी हो जाए, सब पंडित जी कथावाचक हो जाए, तो बताओ यहाँ कौन कथा सुनने आएगा? कहेंगे हमको कथावाचक, हम क्या कथा सुने। तो उसी प्रकार सबकी आवश्यकता है। कथा सुनने वालों की भी आवश्यकता है, कथा कहने वालों की भी आवश्यकता है। जैसे पाप की जरूरत वैसे पुण्य की जरूरत। पाप के बिना पुण्य भी अर्थहीन हो जाता है। अगर अधर्म है तभी धर्म की महत्ता है, और धर्म ना हो तो धर्म की महत्ता कहाँ रहेगी? धर्म को जानेगा ही नहीं, धर्म होता क्या? भाई, किसी को कभी बुखार ना हो तो दवाई के विषय में काहे जानेगा? दवाई क्या होती है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन अधर्म कम होना चाहिए, धर्म ज्यादा होना चाहिए। क्या हुआ? भगवान विष्णु ने कहा, हे देव, हे पाप देवता, देखो, इसको हम एकादशी व्रत करना तो हम किसी को नहीं रोक सकते। कहा एकादशी व्रत करना नहीं रोक सकते? बोले हाँ, जो लोग एकादशी व्रत कर रहे हैं उनको थोड़े रोका जा सकता। तो कहा फिर भगवान हम रहाएं कहां? भगवान ने कहा तुम एक काम करो, एकादशी के दिन तुम अन्न में निवास करो। इसलिए जितने पाप हैं वो सब एकादशी के दिन अन्न में निवास करते हैं। अन्न में जब निवास होता तो कहा जो लोग अन्न का भक्षण एकादशी को करें तो पाप के रूप में तुम उनको लग जाओ। अब कुछ लोगों ने कहा बिना अन्न के तो जीवन नहीं है। तो कहा भाई, अगर पूरा अन्न नहीं छोड़ सकते हो तो कम से कम चावल को छोड़ दो एकादशी के दिन। चावल तो खाना ही नहीं, जितने दाने चावल व्यक्ति खाता है उतने बरस तक नरक में निवास करता है। तो एकादशी का ये प्रभाव। अच्छा, एकादशी